बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। तो इसको देखिए, पहले समझिए नाउन है क्या। नाउन है हमारा नाम। नाउन मीन्स नाम, सिंपल सा। अब टाइप्स ऑफ नाउन में देख लीजिए, ये लिखा हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर अच्छे से ना समझ में आ रहा तो ये हमने बनाया भी हुआ था, टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फिर उसमें हमने ये डिवाइड किया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, दिख रहा है? चलिए, सही है। तो ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब आप सोचेंगे एक तो ये हो गए और ये हमारे तीन और ये दो मिला के सात हो गए, तो ऐसा नहीं, ओवरऑल हमारे हैं तो 5 नाउन। ठीक है ना। काउंटेबल नाउन के अंदर ये तीनों है, इसका मतलब ये है कि इन तीनों नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। और इसलिए हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि इसे हम जब क्योंकि काउंट कर सकते हैं, जब किसी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं तो वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। स्केच पेन एक भी है और दो भी, तो इससे अधिक भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर जब एक होगी तो सिंगुलर और एक से अधिक होगी तो प्लूरल, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सॉरी, तो इन तीनों नाउन में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं, बस इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो। और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी हम इसका डीपली बताने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन में आंख बंद करके कभी भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी बस। और इसमें दोनों यूज हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका नाउन नेमिंग वर्ड जो है वो उधर आगे सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे राम है तो उसके साथ इज लग गया, कोई सिंगुलर, राम एंड श्याम। ठीक है, सोनू, मोनू एंड मोनू, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यूज हो जाएगा। जिस हिसाब से टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगी। चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का है, क्यों बताया मैंने, आगे के लिए हेल्प हो जाए आपको, इसलिए बताया कि इसमें वर्ब जो है आपकी जो है सिंगुलर यूज होगी अनकाउंटेबल में, और काउंटेबल में जो तीनों नाउन है आपके उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो सकती है। अब हम आगे का पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये तीनों जो हमारे काउंटेबल नाउन में थे। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फिर ये कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, स्वाति, सुमन, अंकिता, अर्चना, सुषमा, बड़ा गांव, अयोध्या, लखनऊ, वीवो मोबाइल, ओप्पो, जो भी लिखना हो लिख लो, डांसिंग ये नेम ऑफ एक्शन है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रॉपर यानी कोई चीज़ बहुत ही प्रॉपर रखी हुई है। ये रखा हुआ है सामान, ये रखा हुआ है सामान, ये सब रखा हुआ है, तो क्या ये प्रॉपर रखा हुआ है? नहीं ना। और ये स्केच पेन जो रखी हुई है, इसको मतलब इसको कोई सामान बहुत कायदे से, बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा रहे तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर। ठीक है, वैसे ही प्रॉपर नाउन तो जो चीज़ यूनिक हो, मतलब उसके जैसा कोई हो ही ना, इसके जैसा कोई ना हो। टेक्निक मैं बता रही हूँ, कोई इसकी डेफिनेशन ये नहीं है जो मैं बता रही हूँ कि कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे प्रॉपर नाउन है क्या। जिसके जैसा कोई ना हो, वो यूनिक, उसके जैसा कोई होगा ही नहीं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वाति, किसी का भी नाम, ठीक है, स्केच पेन, ठीक है। अब ये स्वाति जैसी है, स्वाति नाम की कई लड़कियां होंगी, लेकिन जैसी ये स्वाति है, स्वाति मेरा नाम है बाय द वे, तो जैसी ये स्वाति है उसकी जैसी कोई और नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही जैसी अंकिता, ठीक है, मेरे क्लास में है, या आपके आसपास जो भी नाम हो, आपके भाई बहन, जिसका भी जो नाम है उसके जैसा सेम कोई और नहीं होगा। क्योंकि वो जैसा है, उसके नाम के दूसरे हो सकते हैं, पर उसके जैसा, जैसा वो पंकज है, जैसा वो रवि है, जैसी वो अंकिता है, या जैसी वो अर्चना है, या जैसी वो सुषमा है, ठीक है, जैसी सीता रामायण में थी, उस सीता नाम की कई हो सकती है, राम नाम की कई हो सकती है, लेकिन क्या वो राम जी जो थे, वो सीता जी जो थी, वैसा वैसे तो नहीं होंगे ना सब में। यहाँ तक कि ट्विंस में भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो हम लोग साइको में आ गए, इसको छोड़ दो, खैर। लेकिन
फैक्ट है, ठीक है ना। चलो ये हो गया, पर्सन के एग्जाम्पल में हमने दे दिया, ठीक है। और लड़कों में लिख दीजिए, बॉय में लिख दीजिए एक दो नाम, ये हमने लिख दिया। आप सोचोगे मैं ये क्यों लिख रही हूँ, एग्जाम्पल लिख रही हूँ पर्सन का भले, लेकिन प्रॉपर नाउन फिर ये कॉमन नाउन दिया हुआ है। इसलिए ऐसा किया, कंपैरिजन करेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने किया। अब हम प्लेस में देख लेंगे। बड़ा गांव ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, दो बहुत है। ऐसे मतलब जो भी विलेज सिटी नाम ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, लो मेट्रो सिटी भी हो गया, ठीक है ना। अब प्लेस हो गया हमारा, पर्सन हो गया। चलो वस्तु में मोबाइल फ़ोन की हम बात कर ही रहे थे, तो ये देखिए नोकिया का है, चलो नोकिया का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नोकिया सेल या मोबाइल जो भी लिख दीजिए, शॉर्ट में कर दिया इसको। ठीक है, चलिए अब ये देख लिया, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। क्यों? क्योंकि बड़ा गांव नाम है, अयोध्या एक नेम है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है अयोध्या, दिल्ली, ठीक है, नाम है ना। कंट्री इंडिया, सिटी, ऐसे विलेज, तो ये सबके जो से जिसके नेम हो तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं होगा। जैसा अजीत है, जैसा गौरव है, जैसा बड़ा गांव है, बड़ा गांव या अयोध्या नाम के मे भी हो सकता है कोई प्लेस हो, ठीक है। जैसे कि अब सदर बाजार जहाँ मैं रहती हूँ, तो उस नेम के इलाहाबाद में भी प्लेस है, और लखनऊ में भी है, उस नेम नेम वो है, लेकिन जैसा ये सदर बाजार है ऐसा वहाँ नहीं है, और न जैसा वहाँ है वैसा यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि जैसे ये स्वाति है वैसी सेम वही है, कि नेम हो सकता है ये, लेकिन इस नेम के जैसा नहीं होगा, जैसा ही नहीं। चलिए कॉमन नाउन देख लेते हैं। जैसे स्वाति, सुषमा, इसको हम क्या कह सकते हैं दोनों को, अंजलि, सुमन, अंकिता, अर्चना, ये सब लड़कियों को क्या कह सकते हैं, गर्ल्स कह सकते हैं, कॉमन, ठीक है ना। कॉमन मीन्स क्या है, जो हर किसी के पास कॉमन हो। जैसे हम कहते हैं नहीं ये न्यूज़ इसके पास है, मतलब इसके पास भी है उसके पास भी है, तो क्या होगा वो कॉमन, हर किसी के पास जो हो। तो वैसे ही स्वाति, सुषमा, अंकिता, अर्चना, सुमन, इन सब के गर्ल्स के लिए, अंजलि, मतलब जितने भी लोगों के नाम आप जानते हो उन सब के लिए हम क्या एक कॉमन चीज़ कह सकते हैं, गर्ल्स कह सकते हैं ना। तो ये गर्ल्स कॉमन हो गया। अजीत, गौरव, राम, राजू, रवि, श्याम, सोनू, मोनू, ठीक है। इनसे लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बॉय, कॉमन ना, सबके लिए ये यूज होगा, हर किसी एक बॉय के लिए। एंड बड़ा गांव, हर किसी विलेज के लिए, बड़ा गांव, सोहावल, मुस्तफाबाद, जो भी विलेज हैं जिनको भी नाम मैं इतनी जानती थी, तो विलेज, ठीक है, कॉमन हम कह सकते हैं ना। अयोध्या, ठीक है। अब जो भी सिटी है, ऐसी कंट्री, फिर नोकिया, ये क्या, इसको हम मोबाइल कह सकते हैं। रामायण, बुक लिख सकते हैं, बुक हम कहेंगे, फिजिक्स को भी कहेंगे, केमिस्ट्री को भी कहेंगे, इंग्लिश को भी कहेंगे। और रामायण अगर लिख दिया है तो वो एक स्पेसिफिक बुक का नेम हो गया, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या क्या है। जहाँ हम नेम दे देते हैं सिंपल सा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और जो हम नेम नहीं, मतलब जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है, जहाँ पे नाम ना लिखा हो, उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। चलो ये हो गया है, इसको समझ चुके होंगे आप। अब मटेरियल प्रॉपर नाउन हो गया है हमारा, कॉमन नाउन समझ चुके हैं हम। और अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, अदर creatures or collection of things, that is called collection noun. For example, class, team, bunch, jury, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। अब देख लेते हैं, अगर आप इसको डेफिनेशन रटेंगे तो क्या सोचेंगे आप, कलेक्शन, किसी चीज़ के कलेक्शन को भैया, जिस चीज़ में कलेक्शन हो, मतलब आप सोचेंगे जो नेमिंग वर्ड कलेक्शन वाला होगा उसे भैया कलेक्टिव नाउन कहेंगे, यही समझेंगे। इसीलिए कहते हैं रटने की जगह समझिए, इसीलिए मैं टेक्निक बता रही हूँ जो वीडियो में बता रही हूँ, अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ यही। अब देखिए कैसे, अब ये कलेक्शन है हमारे पास स्केच का, ठीक है। तो आप कहेंगे कि स्केच पेन, स्केच पेन का कलेक्शन हो गया,
एक स्केच पेन, दो स्केच पेन, तीन स्केच पेन, चार स्केच पेन। तो आप कहेंगे पेन्स, स्केच पेन्स, प्लूरल कर देंगे उसे। नहीं समझे होंगे तो एक बार और देखिए। ये है सुमन, ये है अंकिता, ये है अर्चना, क्या है, मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। ठीक, ये है सुषमा, ये चारों गर्ल्स हमारे स्टूडेंट हैं। और भी मान लीजिए ढेर सारे स्टूडेंट्स, बच्चे लड़के में भी हो गए भाई, राजू, श्यामू, सोनू, मोनू, सब आ गए। चलो स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। अब आप कहेंगे एक दो तीन चार पाँच, जितने भी और भी जितने ढेर सारे स्टूडेंट हो गए क्लास में, स्टूडेंट स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन, तो हमने इकट्ठे कर लिए स्टूडेंट्स, ढेर सारे स्टूडेंट, सुमन, अंकिता, अर्चना, सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए। और ये स्टूडेंट इकट्ठा हो गए तो हमने लिख दिया, जब ढेर सारे हो जाएंगे तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स लिख दिया। अब जिस हिसाब से आपने डेफिनेशन पढ़ी है कलेक्शन वाली, तो उस हिसाब से आपको क्या लगेगा, भैया यही कलेक्टिव नाउन है। लेकिन क्या सही है ये? सही नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा तो सबके लिए आएगा। स्टूडेंट हम अर्चना को भी कहेंगे, स्टूडेंट हम अंकिता को भी कहेंगे, स्टूडेंट हम सुमन को भी कहेंगे, स्टूडेंट हम राजू को भी कहेंगे। ये सारे बच्चे जो हमारे क्लास में हैं, सबको हम स्टूडेंट ही तो कहेंगे। तो इसलिए ये हमारा होगा क्या, कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो टेक्निक ये है कलेक्टिव नाउन पहचानने की, कि ये ढेर सारे स्टूडेंट हमने इकट्ठे कर लिए, और उसके बाद जो एक नया नाम दिया, ठीक, एक नया नाम देंगे जिसका होगा CLASS, क्लास, ठीक है। स्टूडेंट ये हमने इकट्ठा कर लिए, स्टूडेंट्स जो हुआ, तो ये हमारा कॉमन नाउन हुआ, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हो गए ना, स्टूडेंट होता तो कॉमन नाउन होता सिंगुलर, बट अभी हमने स्टूडेंट्स कर दिया, ढेर सारे इकट्ठे हो गए ना। सुमन, अभी केवल सुमन होती तो एक स्टूडेंट होती, लेकिन अंकिता भी आ गई, अर्चना भी आ गई, राजू भी आ गए, सारे बच्चे आ गए हमारे, तो प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। तो ये सारे कॉमन नाउन जो ढेर सारे इकट्ठे हो गए और प्लूरल कॉमन नाउन बन गए। तो ये प्लूरल कॉमन नाउन जब एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाए, इनके कलेक्शन से जो एक नया नाम आए, जो एक नया नेमिंग वर्ड आएगा, जो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, क्लास, ठीक है ना। अब प्लेयर ये आ गए, विराट कोहली भी आ गए, सचिन तेंदुलकर भी आ गए, युवराज भी आ गए, जितने भी प्लेयर्स आप वो सारे आ गए। तो ये प्लेयर्स इकट्ठे कर दिए, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। अब खेलना है तो इनको इकट्ठे क्या एक नाम होगा इनका नेमिंग वर्ड, टीम, ठीक है ना, टीम बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। इसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ना कि प्लेयर्स को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, वो हमारा प्लूरल कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट नाउन में। फोर्थ वन इज, थर्ड तक हो गए कंप्लीट। चलिए मटेरियल नाउन में आएंगे। मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, ठीक है, फॉर दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, घी, कॉफी, टी एक्सेट्रा। कॉफी यार, चलो अभी देखते हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ है ना कि मटेरियल। अब ये देखिए, ये फोन है हमारा, ये भी तो मटेरियल का है, तो इसको मटेरियल नाउन कहेंगे। ये स्केच पेन, इसको मटेरियल नाउन कहेंगे? नहीं, इसे मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। अगर आप सोच रहे कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? अब डेफिनेशन आप अगर रट लेते हैं तो सोचते हैं कि भैया ये मटेरियल डिनोट्स करा, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ से बना हुआ है ना, ये मटेरियल यूज़ हुआ है, तो मटेरियल नाउन होगा। पर ऐसा नहीं है, ये गलत है। सही क्या है बच्चों, वो देखिए। हम्म हम्म जब कोई चीज़ बनती है तो उसके दो कंडीशन होती है। या तो वो चीज़ या तो वो चीज़ बनी हुई रहती है, जैसे कि ये फ़ोन बना हुआ है, ठीक है, और या तो फिर बना हुआ है, और या फिर उससे चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। फ़ोन डायरेक्ट बन के तो आया नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जब ये आया दुनिया में
तो ये फ़ोन ऐसे ही आया, डायरेक्ट फ़ोन आया। ये स्केच पेन आई। टीवी टीवी जैसे आपके घर में यूज़ होती है, और प्रेस यूज़ करते होंगे आप लोग, इस्त्री करते होंगे, तो वो वैसे ही, वैसे कि वैसे। ऐसा तो नहीं कि बन के आ गई थी, नहीं आई थी ना। तो ये स्केच पेन ही फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे ये मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये ऐसे तो बनी नहीं, इसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ है, ठीक है। ये कैसे यूज़ हुआ है? प्लास्टिक यूज़ हुआ है ना, रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है। तो वो जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसे ही हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि चाय, हाँ, टी का देख लो एग्जाम्पल, वो तो सबको बनानी आती भी है। तो ये चाय पत्ती है ना बच्चों, चाय पत्ती, ये रॉ मटेरियल है ना, इसको रॉ मटेरियल है ना। ऐसे तो ऐसे है नहीं कि ये चाय पत्ती लिया, उठाया और डाल दिया मुंह में और चाय बन गई, ऐसा तो नहीं होता ना। हम पैन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं ना, उसको गैस ऑन करते हैं, और उसके बाद मिल्क, शुगर, जो भी मतलब अपना ऐड करते हैं, जिसको जिस हिसाब से पीनी हो, ब्लैक टी पीनी हो तो वो नहीं ऐड करेगा मिल्क, ठीक है, जो भी है सिंपल सा जान लो यार। पानी तो डालोगे ही डालोगे, ये डालोगे, टी लीव्स डालोगे, चाय पत्तियाँ डालोगे अपनी, चाय पत्ती, पत्तियाँ, चाय पत्ती डालेंगे, शुगर डालेंगे, तो वो क्या है, शुगर भी रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो भी डालेंगे, फिर प्रोसेस होगा, वो पकेगा, तब तो चाय आप फिल्टर करोगे, छानोगे, उसके बाद आप चाय पिएंगे। तो उसको क्या किया, चाय पत्ती को हमने प्रोसेस करवाया गैस पर। तो यही चीज़ है कि प्रोसेस होने से पहले वो क्या थी, चाय पत्ती थी ना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। जो चाय बन गई हमारी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहलाएगी। वैसे ही ये जो मोबाइल है, वो जिससे बना, तो वो प्लास्टिक हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी, और ये मोबाइल हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। जो चाय बनी वो भी हमारी कॉमन नाउन। ऐसे ही जैसे कि आपका एग्जाम्पल में प्रेस बताया, वो हमारा किससे बना होगा, आयरन से। आप जो अंगूठी पहनते हैं, चाहे वो सिल्वर की हो या गोल्ड की हो, तो वो डायरेक्ट, ये रिंग है हमारी, रिंग है मान लो, तो ये हमारी डायरेक्ट तो बन के आई नहीं, ऐसे भगवान जी ने ऊपर से गिरा दिया, किसी पेड़ पे लगी हुई है भैया आप डाल दिया, ऐसे ये डाला और रिंग हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। वो क्या होता है, गोल्ड से हम उसके बाद फिर बनाने का जो प्रोसेस होता है, बनाते बनाते हैं, लेकिन गोल्ड से बनाया या सिल्वर से बनाया, जिससे बनाया, तो वो हमारा जिससे हम बनाएंगे उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, गोल्ड सिल्वर। ये नहीं कि जो अंगूठी बन गई उसे कहेंगे। तो इस रिंग को हम कहेंगे भैया कॉमन नाउन, ठीक है ना। वैसे ही सेल फोन को कहेंगे हम कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। टीवी को मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। स्केच पेन मार्कर को मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। जिससे बना हुआ है, उसमें जो भी यूज हुआ हो, प्लास्टिक, वुडन, जो भी यूज हो। टेबल है आपकी, तो टेबल आपकी कॉमन नाउन कहलाएगी, लेकिन जिससे वो बनी होगी, अगर आयरन की होगी तो आयरन की, वुडन वो लकड़ी की बनी होगी तो वो लकड़ी आपकी आएगी किसमें, मटेरियल नाउन में। क्लियर? चलिए, ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम लास्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी अच्छा, मटेरियल नाउन में हमने ये चीज़ तो देखी ही देखी, तो अब एक चीज़ और ये मैंने बताया था, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज होगी, ये ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। एक चीज़ और होगी, स्टेज, ठीक है ना, स्टेज, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दिख रहा है आपको, ब्रेवरी, विजडम, ऑनेस्टी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे पढ़ेंगे रट करके तो समझ नहीं पाएंगे आप, क्वालिटी, कंडीशन, ऐसे कंफ्यूज रहेंगे। टेक्निक देखिए आप, जैसे कि सिंपल सा याद रखिए, वो नाउन या वो नेमिंग वर्ड जिसे हम देख नहीं सकते, नॉट सीन, यू कैन जस्ट फील, आप उसको केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसे, ठीक है। कैसे, आइए बताती हूँ। जैसे आप सबने बाहुबली मूवी देखी है, तो उसमें आप क्या बता सकते हैं कि बाहुबली, ये बाहुबली है मान लो, ठीक है। तो ये जो बाहुबली है, शिवलिंग उठा के ले जा रहा है और पटक रहा है सारे विलेन को इधर उधर, तो आप बता सकते हैं कितना बहादुर, ये एक बहादुर है, दो बहादुर, तीन बहादुर है, हम बता नहीं सकते ना इसे, और ना ही देख सकते हैं। इसे केवल फील कर सकते हैं कि हाँ, ये ब्रेवरी इसकी फील की जा सकती है। ऐसे ही जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये विजडम, इनको बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है ना, कि बहुत बुद्धिमान थे। ये कैसे जानते हैं, क्या हमने देखा है इनकी बुद्धिमानी कहीं चलते हुए, ये देखो ये स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धिमानी चल रही है, नहीं ना।
उनको देखा नहीं, उसे फील किया। कैसे फील किया? पढ़ करके, उनकी थॉट्स को, कोर्स को, या उनके बारे में पढ़ करके हमने जाना कि वो बुद्धिमान थे। तो उसे हमने देखा नहीं, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना, नॉट सीन वाली। उसे देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि हाँ उनके अंदर ये है, या फिर वो बंदा गरीब है, पोवर्टी कैसे जाननी है, उसकी सिचुएशन देख, उसकी सिचुएशन को महसूस करके, ठीक है ना, कि महसूस करके जान सकते हैं कि उसमें वो उसकी पॉवर्टी है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, विजडम है। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। फाइंड एंड सर्कल द नाउन एंड देयर काइंड। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें लिखा हुआ है, नाउन को हमें पिक करना है, ठीक है, बताना है। तो दिल्ली नाउन है एक, फिर इंडिया हमारा नाउन है, सोल्जर्स हमारे नाम, ऐसे उनको मतलब जैसे कि अभी मैंने डेफिनेशन बताई उसी में से बताना है। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, इसमें रफ हो जाएगा। पिक आउट द नाउन एंड स्टेट देयर काइंड। अशोक पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू स्वाति। ठीक है, तो इसमें हमारा अशोक नाउन हो गया, द बॉल हो गया, और ये स्वाति हो गई। ठीक है, ये सब नेमिंग वर्ड थे। अब हमें इसकी, ये तो हमने नाउन जान लिया, नेमिंग वर्ड, लेकिन अब हम टाइप्स ऑफ नाउन भी तो पढ़ चुके हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ चुके हैं, तो अब हम ये बताइए कि ये कौन सा नाउन है। स्टार्टिंग से सोचिए, क्या ये प्रॉपर नाउन है इसका? हाँ, क्योंकि इसका नाम दिया हुआ है ना, कि एक नेम है, स्पेसिफिक नेम है अशोक, अशोक। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा, ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि अशोक जैसा कोई नहीं होगा, स्वाति जैसी कोई नहीं होगी, दोनों सिंपल नेम आ गए। सिंपल सी बात है, अगर नेम आ गया तो उसको प्रॉपर नाउन है। ठीक है, पर्सन, प्लेस, जिसका भी आ जाए। अब द बॉल, ये सिर्फ बॉल बता रहा है, जैसे कि इसको भी बॉल कहेंगे, उसको भी बॉल कहेंगे, हर बॉल को बॉल कहेंगे, कोई नाम नहीं दिया गया है ना यहाँ पर। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मोबाइल ही लिख दिया जाए, ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कॉमन नाउन का, ये मोबाइल फ़ोन है। अगर मैं इसको सिर्फ फ़ोन कह दूँ तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि इसको भी हम फ़ोन कहेंगे, इसको भी फ़ोन कहेंगे, इसको भी फ़ोन कहेंगे, हर फ़ोन को हम फ़ोन ही तो कहेंगे, मोबाइल फ़ोन कहेंगे, सेल कहेंगे, जो भी कहते हैं आप, तो उसे वही कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको कह देती हूँ कि नोकिया, मेरे पास नोकिया का सेल है, मेरे पास वीवो का है, मेरे पास ओप्पो का है, जिसने ओप्पो कह दिया, वीवो कह दिया, तो एक नेम हो गया ना, फ़ोन के आगे एक नेम लग गया। तो वो नेम जब लग जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अभी जब मैंने कंपैरिजन किया था तो यही चीज़ समझाई थी। तो ये द बॉल है, पर इसका कोई नेम नहीं दिया, देखिए बॉल के आगे नेम नहीं लिखा हुआ है कोई, तो ये हमारा प्रॉपर नहीं हुआ, स्पेसिफिक नहीं हुआ। इस वजह से ये कॉमन है, हर बॉल को उस बॉल कहेंगे, इसको भी बॉल, उसको भी बॉल, उसको भी बॉल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। चलिए आगे देखेंगे। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, ये हमारा हो गया नेमिंग वर्ड, ये हो गया हमारा नेमिंग वर्ड। तो अब बता दें कुतुब मीनार क्या हो गया, कुतुब मीनार नेम है ना, इसके जैसा कोई नहीं। दिल्ली, ये भी नेम है, दिल्ली प्रॉपर नाउन। ठीक है, द टीम ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस इंटर द स्टेडियम, तो ये हो गया हमारा नाउन, टीम, प्लेयर्स, द बस, द स्टेडियम। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें फाइंड आउट कीजिए कौन सा नाउन होगा। क्या प्रॉपर नाउन है, कहीं स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। लेकिन प्लेयर्स है, तो कॉमन नाउन तो है हमारे पास, क्योंकि इसको भी प्लेयर कहेंगे, उसको भी प्लेयर कहेंगे, उसको भी प्लेयर कहेंगे, और क्योंकि प्लेयर के साथ एस लगा हुआ है तो ये हमारा प्लूरल कॉमन नाउन है। ठीक है, द बस, बस का कोई नेम नहीं दिया हुआ है, इसको भी बस, उसको भी बस, इसको भी बस, इसको भी बस, तो ये कॉमन नाउन। स्टेडियम है, स्टेडियम पे कोई नेम नहीं दिया हुआ है कि दिस, मतलब ये वाला ये स्टेडियम है, या जो भी स्टेडियम के नेम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। अगर कोई नाम मान लीजिए, सपोज कोई इंदिरा गांधी स्टेडियम नेम लिख दे, तो उसमें नेम आगे आगे जुड़ गया ना,
तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बट यहाँ नेम नहीं लिखा हुआ है इसलिए कॉमन नाउन। अब बचा है हमारा ये टीम। कॉमन नाउन की बात हो गई। अब कलेक्ट टीम क्या बता रहा है, कलेक्शन का एक क्या हो गया, नेम आ गया ना, प्लेयर्स का कलेक्शन किया और उसका एक नाम आ गया, एक नाम। तो उस एक नाम को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे देखेंगे। बनारस, ये हो गया नेमिंग वर्ड, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, तो बनारस हमारा क्या है, बनारस स्पेसिफिक नेम आ गया। बैंक किनारा, कोई भी किनारा हो सकता है, इसमें लिखा नहीं हुआ है किसका किनारा, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। रिवर नदी, कोई भी नदी, ये भी नदी वो भी नदी, कौन सी नदी नहीं लिखा हुआ है, कॉमन नाउन। और यहाँ पे गंगा लिखा हुआ है तो हमारा ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, तो ये हमने फाइंड आउट करने का काम किया। तो ये तो क्योंकि मतलब मैंने टाइप्स ऑफ नाउन समझाया और छोटे बच्चों को करवाना है तो हम पहले इनको वर्ड्स देंगे जो भी मैंने मतलब जैसे बताए हुए, ये प्रॉपर नाउन के दे दीजिए, कॉमन नाउन के दे दीजिए, जैसे मैंने नाउन में इधर करवाई थी एक्सरसाइज, ये दे दीजिए, इसमें प्लेयर्स डाल दीजिए, टीम डाल दीजिए, ऐसे मैंने जो भी समझाया वो एग्जांपल डाल दीजिए। और ये पर्सन प्लेस, ये हेडिंग्स को चेंज करके यहाँ पे नाउन के हेडिंग्स लिख दीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ये उनको छोटे बच्चों के लिए भी होगा, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए इस टाइप का, जब उनको समझ में आ जाए तो ये इस टाइप से दीजिए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।